आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहला हम लोग को फर्स्ट कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस, एंड सेकंड कैलकुलेट करना है नेक्स्ट 4 टर्म। यानी नेक्स्ट 4 टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास एपीज दिया हुआ है उसके बाद वाला 4 टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है। मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना है ये -1, 2, -5, -8, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जो हम लोग का जो ब्लैंक बॉक्स है ना, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो सर इस ब्लैंक बॉक्स को हम लोग मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, यानी सर ये A5 हो जाएगा। सर ये जो बॉक्स होगा इसको A6 मान लिया सर, ये बॉक्स जो होगा इसको A7 मान लिया सर, ये बॉक्स होगा इसको A8 मान लिए। यानी हम लोग को A5 कैलकुलेट करना है, A6 कैलकुलेट करना है, A7 कैलकुलेट करना है और A8 कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग को A5 कैलकुलेट करना है तो हम लोग को 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ देख रहे हैं सर, तो आपका जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म मतलब ए जो है A1 को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, तो ये आपके पास 1 है। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा सर यानी डी निकलेगा, ये आपके पास सेकेंड टर्म है सर, यानी A2 माइनस A1 डी। A2 का वैल्यू क्या है सर? -2 है, और A1 का वैल्यू क्या है सर? 1 है। कितना है? 1 है। तो डी का वैल्यू क्या हो गया? -3 हो गया। यानी हम लोग का कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, लेकिन हम लोग को A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे फार्मूला। ऐसे हम लोग का nth टर्म का फार्मूला क्या जानते हैं? A + n - 1 × d, यानी n के जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये फार्मूला लगाइए। अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो A5 रहेगा तो A + 4d निकालिए। A17 कैलकुलेट करना होगा तो A + 16d कैलकुलेट करिए। अगर A18 कैलकुलेट करना है तो आपको A + कितना 17d कैलकुलेट करना है। तो A5 के लिए हम लोग करेंगे A + 4d। तो A5 आपका A5 जो होगा, A का वैल्यू क्या है सर? 1 + 4 × d का वैल्यू है -3। तो A5 1 - 12, A5 आपके पास हो जाएगा -11। अब हम लोग को तो A का वैल्यू क्या है सर? 1 है, + 5 × d का वैल्यू है -3। तो A6 1 - 50, A6 -14 हो गया। यानी A5 आपके पास क्या है? A5 आपका 11 हो गया, और A6 आपके पास क्या है? -14। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है A7। A7 के लिए क्या लिखेंगे? A + 6d। A7 A का वैल्यू क्या है? 1 है, तो A का वैल्यू 1 + 6, और D का वैल्यू क्या है सर? -3। तो A7 = 1 + -18, तो A7 कितना हो जाएगा? -17 हो जाएगा। A7 हो गया। अब हम लोग को A8 कैलकुलेट करना है। A8 तो A8 कितना हो जाएगा? A + A घटा देना 7d। A8 A का वैल्यू है 1, 7 × D का वैल्यू है आपके पास -3। तो A8 1 - 21, तो A8 का वैल्यू कैलकुलेट कराएगा -20 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एपीज निकला 1 -2 -5 -8 -11 -14 -17 -20 एंड सो ऑन, आर इन EP हम लोग को ये चीज़ कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, आपके पास 0 -3 -6 -9 एंड सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है ना, हम लोग को नेक्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करना है, तो हम लोग 4 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं सर, यानी आपके पास A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हम A5 लिख देते हैं सर, A6 A7 A8। मतलब कि हम लोग का मेन मोटिव क्या है? A5 कैलकुलेट करना, A6 कैलकुलेट करना, A7 एंड A8 कैलकुलेट करना है, हम लोग का मेन मोटिव है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है सर? फर्स्ट टर्म, कभी भी एपी निकालना हो तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए का वैल्यू 0 है। डी कैसे निकालते हैं?
सेकंड टर्म, ये आपके पास सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, सेकंड टर्म जो है ना वो -3 है और -0, तो डी का वैल्यू क्या आ गया -3। मेरे से हम लोग को डी भी कैलकुलेट करना था, तो डी का वैल्यू कितना आया -3। अब हम लोग का मेन मोटिव क्या है, A5 को कैलकुलेट करना। तो A5 के लिए क्या फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़े थे, A + 4D। A5 आपके पास हो जाएगा, A का वैल्यू क्या है सर 0, 4 × D का वैल्यू हो गया -3। देखिए जब भी 2 साइन आएगा तो एक को क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। A5 - 12। अब हम लोग को A6 कैलकुलेट करना है। A6 = A + 5D, एक सब्ट्रैक्ट कर कर। A6 A का वैल्यू 0 है, 5 × D का वैल्यू है -3, तो A6 कितना हो जाएगा आपके पास -15 निकल कर आएगा। अब मेरे को A7 कैलकुलेट करना है। A7 के लिए लिखेंगे A + 6D। A7 A का वैल्यू 0, 6 × D का वैल्यू कितना है सर -3 है, तो A7 कितना होगा आपका 18 होगा। फिर उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है A8, A + 7D। A8 A का वैल्यू 0, 7 × D का वैल्यू कितना है -3, A8 -21। तो हम लोग को नेक्स्ट 4 टर्म निकल गया, 1 यहाँ से एक यहाँ निकला, एक यहाँ पे निकला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 4 टर्म हम लोग का ये निकला। तो ओवरऑल हम लोग लिखेंगे कैसे सर, 0 -3 -6 -9। अब ये 5 का वैल्यू क्या है सर, -12 -15 -18 -21 एंड सो ऑन। इसको RIN AP कर दीजिए, RIN AP, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, -1 1/4 3/2 बॉक्स बना लीजिए। चार बॉक्स, क्योंकि नेक्स्ट 4 कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करना है। तो A1 A2 A3 दिया हुआ है सर, यानी A4 को लेट कर लेते हैं, A5 A6 A7, ठीक है। तो हम लोग का मोटिव क्या है, A4 A5 A6 A7 कैलकुलेट करना। गिवन में क्या क्या है सर, गिवन में आपके पास है फर्स्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं। A का वैल्यू हो गया -1, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, A2 में से A1 को घटाएंगे, तो A2 का वैल्यू कितना है सर, A2 का वैल्यू है 1/4 -1, ठीक है सर। D का वैल्यू है 1/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 को 1 से किए, अब 4 बन जा 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किए 4, अब यहाँ क्या होगा 4 + 1 5, यानी D का जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया ना वो 5/4 कैलकुलेट करके आया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है सर, A निकल गया, D निकल गया, अब A4 को कैलकुलेट कर लीजिए। A4 निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े, A + 3D। A4 आपके पास, यानी A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू -1 है सर, प्लस 3 × D, D का वैल्यू क्या है 5/4, तो -1 + 15/4, तो A का वैल्यू क्या होगा सर, A का वैल्यू होगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 को -1 से किए तो -4, और 1 को 15 से किए तो कितना हो गया, शॉर्टकट है, अब 4 को 1 से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 को माइनस से किए तो -4, 1 को 15 से किए तो 15 आया सर, और 1 को 4 से किए तो 4 आया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/4, यानी A4 का वैल्यू जो आया आपके पास सर, A4 का वैल्यू आया, यानी फोर्थ टर्म का जो वैल्यू आया 11 क्या आएगा 4 आया, ठीक है। अब मेरे को A5 कैलकुलेट करना है। A5 के लिए A + 4D। A5 A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू है -1 + 4 × D का वैल्यू है 5/4, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो A5 यहाँ से बच गया -1 और यहाँ +5, यानी 4 बचेगा A5 का वैल्यू। अब हम का वैल्यू A5 का वैल्यू 4 आया, ठीक है। लेकिन बुक में आपको मिलेगा 16/4, बुक में क्या मिलेगा सर 16/4, ठीक है ना, इसको काटिएगा तो वही आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है A6 का वैल्यू होगा A + 5D। A का वैल्यू हो गया आपके पास -1, 5 × D का वैल्यू होगा, D का वैल्यू होगा 5/4, 5 है /4, A6 होगा -1, 5 × 5 क्या होगा 25/4, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 1 से किए तो -4 + 25, 4 बन जा 4, यानी प्लस में
21/4 होगा। यानी सर A6 का वैल्यू क्या आया आपके पास 21/4 आएगा, ठीक है ना, 21/4 निकल कर आएगा, ठीक है। A7 अब हम लोग को A7 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? A7 कैलकुलेट करना है। तो A7 के लिए A + 6D। A7 का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू है आपके पास -1 और 6 × D का वैल्यू क्या है आपके पास 5/4 है सर। इसको काट दीजिए, ठीक है ना। ये कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। A7 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 और प्लस 15/2 नहीं भी काटेगा तभी आंसर वही है, काटेगा तभी आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। A7 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -2 + 15 2 1 ज़ा 2, यानी आपके पास 13/2 आएगा। A7 का वैल्यू कितना है सर? 13/2 आया, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस से लिखना है तो सीक्वेंस से लिख दीजिए, ठीक है ना। यानी जो आपका टर्म आया है, यानी टर्म आया -1 1/4 3/2, फिर उसके बाद क्या है A4 का वैल्यू 11/4, फिर 21/4 13/2, ये आपका डॉट 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 आर इन APs, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का एक और छूट रहा है आपके पास 4 छूट रहा है, ठीक है ना। ये APs हो गया, मतलब कि हम लोग को मेन मोटिव क्या था इस क्वेश्चन में? A4 A5 A6 A7 कैलकुलेट करना, ठीक है ना। ये लिखेगा तब भी ठीक है, नहीं लिखेगा तब भी ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो मेन चीज़ कैलकुलेट करना था ना आपके पास, मतलब आपको कैलकुलेट करना था D कैलकुलेट करना था, A4 कैलकुलेट करना था, A5 A6 A7 कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। इसको लिखेगा तब भी ठीक है, नहीं लिखेगा तब भी ठीक है, ठीक है ना। तब हम लोग नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सजा लेते हैं, -1 5/6 -2/3। जो नेक्स्ट टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है उसको हम लोग ब्लैंक में बॉक्स बना लेते हैं। कितना बॉक्स? 4 बॉक्स बनाएंगे, 3 और 4। इसमें हम लोग लिख लेते हैं A1 A2 A3 दिया हुआ, उसके बाद A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है और हम लोग को A4 A5 A7 और A6 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म यानी A हम लोग के पास क्या है? A हम लोग के पास -1 है। कॉमन डिफरेंस को D से निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को D से निकालना है A2 - A1। तो कॉमन डिफरेंस A2 का वैल्यू क्या है? A2 का वैल्यू है -5/6 और -1, ठीक है ना। पहले से माइनस है और A1 का वैल्यू माइनस था, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा? D का वैल्यू -5/6 माइनस माइनस प्लस, कुछ नहीं तो ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 6 1 जा 6 और 1 को 6 से करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से 1/6 यानी कैलकुलेट कर कर, यानी D आपका वैल्यू क्या आया? D का वैल्यू आया 1/6। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है A4। A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + 3D A4। A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू है आपके पास -1, 3 × D का वैल्यू है आपके पास, D का वैल्यू है 1/6। तो A4 का वैल्यू काटना है काट दीजिए, नहीं काटना तभी आंसर वही होगा, ठीक है ना। कितना होगा? -1 और प्लस 3/6। तो A4 का वैल्यू निकल कर आएगा, कितना आएगा? 6 1 जा 6 और 3 1 जा 3, कितना होगा? 6, यानी होगा आपके पास -3/6। तो A4 का वैल्यू क्या आया? A4 का वैल्यू आपके पास -3/6 आया। कितना आया? -3/6 आया, ठीक है ना। काटना है काट दीजिए, कितना होगा? -1/2, ठीक है ना। इसको काटिएगा, ठीक है। अब हम लोग को A5 निकालना है। A5 के लिए हम लोग निकालेंगे A5 A + 4D A5। A का वैल्यू क्या है सर? A का वैल्यू है -1 4 × D। देखिए आंसर में आपके पास -3/6 सही है, ठीक है ना। कोई कोई बुक में काटेगा, कोई कोई बुक में नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो आंसर के लिए मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ पर जो हमारा जो टर्म आ रहा है ना, अरे -3/6 आ रहा है तो इसको हम लोग काट दिए, काटने वाला उसको काट दीजिए, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं सोचना है, अगर कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है ना। फिर कितना? D का वैल्यू कितना है? 1/6। अब यहीं पे काट दीजिए इसको, ठीक है। तो A5 का वैल्यू क्या होगा? -1 + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। A5 3 1 जा 3 और +2 और 3 1 जा 3, कितना होगा? -3 + 2 यानी -1/3। A5 का वैल्यू क्या है कैलकुलेट हुआ? -1/3 कैलकुलेट हुआ। अब मेरे को A6 चाहिए, तो A6 के लिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे A + 5D। A6 का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू क्या है आपके पास? -1
और 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है आपके पास 1/6। तो A6 -1 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। A6 6 को 1 से किया तो -6, 1 को 5 से किए तो 5, 6 को 1 से किए 6, यहाँ पे क्या होगा -1/6। अब हम लोग को A7 कैलकुलेट करना है, A7 कैलकुलेट करना है। तो A7 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सर A6 का वैल्यू जो होगा -1/6 होगा, ठीक है। अब A7 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो A7 के लिए A + 60, A7 A का वैल्यू क्या है सर -1 + 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/6, 6 कैंसिल आउट, A7 = -1 + 1 0 निकल कर आया, ठीक है ना। आगे लिख भी सकते हैं, मतलब कि -1 -5/6 -2/3, फिर इसके बाद आपका -1/2 -1/3 -1/6 एंड 0, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आंसर सही है, ठीक है ना। हम लोग को नेक्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करना था और कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकल गया, नेक्स्ट 4 टर्म निकल गया 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।